आज हम बात करेंगे स्टार्स एंड द सन के बारे में। स्टार्स किसे कहते हैं? सितारे जो आसमान पे चमकते हुए हमें सितारे नजर आ रहे होते हैं, इनको स्टार्स कहते हैं। और सन क्या है? सन सूरज है। दिन के टाइम हमें रोशनी जो नजर आती है वो क्या होती है? सूरज की रोशनी होती है। तो हम पढ़ेंगे सितारों के बारे में और सूरज के बारे में। हमने क्या कहा कि जब हम रात को आसमान पे देखते हैं तो हमें बहुत सारे सितारे नजर आते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में स्टार्स कहते हैं। और हमें सितारे कब नजर आते हैं? जब बादल नहीं हो रहे होते। तो सितारे असल में होते क्या हैं? सितारे ल्यूमिनस बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे बड़े बड़ी जो है वो बॉल्स की तरह होते हैं, ल्यूमिनस होते हैं, यानी कि रोशन होते हैं। हमें सितारे चमकते हुए नजर आते हैं ना, तो इसका मतलब हुआ ल्यूमिनस होते हैं, रोशन होते हैं। और ये हॉट गैसेस से बने हुए होते हैं। अब गैसेस किस तरह की होती हैं? जैसे हमारे इर्द गिर्द हवा है, उसमें बहुत सारी गैसेस से मिलके हवा बनी हुई है। तो इसी तरह की मुख्तलिफ गैसों से मिलके ये बॉल बनी हुई होती है और ये रोशन होती है। और किसकी बात कर रहे हैं हम? सितारों की। अब इसमें जो गैसेस होती हैं वो ये हॉट गैसेस हम कह रहे हैं। तो ये जो गैसें होती हैं ये जल रही होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जलती हैं जिस तरह चूल्हे में देखें जो गैस आती है वो भी क्या है? गैस है ना। तो चूल्हों में गैस आती है, फिर हम माचिस की तीली से आग उसको दिखाते हैं या आग उसके करीब लाते हैं, तो क्या होता है कि वो गैस जलने लगती है और चूल्हा जल जाता है। या हम कहते हैं सॉरी, चूल्हे पे आग जल जाती है इस तरह से। तो ये क्या होता है? ये गैस जल रही होती है। इसी तरह जो सितारे होते हैं इन पे भी गैस होती है। दो हम देखेंगे आमतौर पे ये दो तरह की गैसें पाई जाती हैं सितारों पे, और इनके नाम हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो तरह की गैसें आमतौर पे सितारों पे ज्यादातर यही होती हैं जो सितारों पे मौजूद होती हैं। और चूंकि ये बहुत ज्यादा जल रही होती हैं, इसकी वजह से सितारों में से हीट यानी तपिश और लाइट यानी रोशनी निकल रही होती है। तो हम क्या कहते हैं? सितारे क्या हैं? हॉट गैसेस से बने हुई बॉल्स होती हैं। और वो गैसेस इतनी ज्यादा हॉट होती हैं कि वो आग या तपिश उनमें से निकल रही होती है, यानी कि हीट निकल रही होती है, और साथ में रोशनी निकल रही होती है। इसी वजह से हम कहते हैं ल्यूमिनस बॉल्स, यानी रोशन होती हैं ये। इसीलिए हमें सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। इन गैसों में से अगर हम हीलियम की बात करें तो ये वही गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है। और गुब्बारे जो हैं फिर उन गुब्बारों में भरी जाती है जिनको अगर हम छोड़ें तो वो आसमान पे उड़ जाते हैं। तो उन गुब्बारों में हम कौन सी हवा भरते हैं? हीलियम गैस भरते हैं। तो हमें पता चला कि स्टार्स की अपनी रोशनी होती है। और स्टार्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में। हमें तो बिल्कुल डॉट्स से नजर आ रहे होते हैं आसमान पे, है ना। लेकिन वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमें तो लगता है कि हमारी जमीन ही इतनी बड़ी है, लेकिन वो जमीन से भी बहुत बड़े बड़े होते हैं जो स्टार्स होते हैं, सितारे होते हैं। और कुछ सितारे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो होते हैं वो जमीन से बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब ये जो तस्वीर ली गई है ये एक खलाई दूरबीन से ली गई है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पेस टेलीस्कोप। जिससे जो खला में मौजूद मुख्तलिफ चांद है जिस तरह, या सितारे हैं, सूरज है, इन सब को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो खलाई जो दूरबीन है या स्पेस टेलीस्कोप से स्पेस टेलीस्कोप है, इससे आसमान की तस्वीर ली गई है। और इसमें आपको बेशुमार यहाँ पर सितारे नजर आ रहे हैं। तो हमें तो कुछ सितारे नजर आते हैं, कुछ हमें नजर भी नहीं आते। तो अब कुछ सितारे हमें ज्यादा हमें रोशन नजर आते हैं, कुछ सितारे हमें जो है वो हल्के हल्के नजर आते हैं।
तो हम देखते हैं कि जो सितारे होते हैं ना, ये हमसे बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े हैं और इनकी अपनी लाइट होती है, इसलिए ये हमें डॉट्स की तरह नज़र आते हैं, वरना ये हमसे बहुत दूर होते हैं। तो जो जितना दूर होता है वो हमें इतना ही हल्का नजर आता है। देखिए यहाँ पर आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत रोशन रोशन भी नजर आ रहे हैं, तो ये थोड़े से करीब होंगे और ये और भी बहुत ज्यादा दूर होंगे जो हमें हल्के हल्के नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तो आपको कलर्स भी नजर आएंगे, ब्लू भी नजर आ रहा है, ऑरेंज रेड सा भी नजर आ रहा है, येलो से भी नजर आ रहे हैं, व्हाइट से भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जितना ज्यादा तेज जल रहा होता है ना, जिसमें ज्यादा तपिश होती है, ज्यादा गर्म होता है, वो ब्लू कलर के होते हैं। फिर हम देखते हैं तो और कम होती है, फिर कुछ जो होते हैं वो कम रोशन होते हैं। तो इस तरह सितारे जो है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह के होते हैं। और अगर हम देखें तो मज़े की बात यह है कि जो सूरज है, जो हमारी ज़मीन पे जिसकी रोशनी बढ़ती है, हमारी ज़मीन रोशन होती है, दिन के टाइम हमें रोशनी नज़र आती है, हमें सब कुछ नज़र आता है, दिखाई देता है। तो वो क्या है? सूरज भी एक स्टार है। सन इज ऑल्सो अ स्टार। ये भी एक सितारा है। वो कैसे सितारा है? वो भी इस तरह सितारा है क्योंकि सूरज क्या है, हम कहते हैं सूरज आग का गोला है, जिसमें आग होती है और इसकी रोशनी पहुंचती है और तपिश भी हम तक हल्की हल्की पहुंचती है। सूरज तेज चमक रहा हो तो गर्मी पड़ती है ना? क्यों? क्योंकि इसकी क्या पहुंचती है? हीट, यानी तपिश, और लाइट। जिस तरह हमने कहा था कि सितारे क्या देते हैं, हीट भी देते हैं, तपिश भी देते हैं और रोशनी भी देते हैं, इसी तरह सूरज भी तपिश भी देता है और रोशनी भी। और सूरज की अपनी रोशनी, इसका मतलब है, होती है। और बाकी सितारों की तरह सूरज भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना होता है, जिसमें से ज्यादातर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और क्या होता है, बहुत शदीद गर्म होने की वजह से हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम में तब्दील हो रही होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील हो रही होती है। और इसकी वजह से फिर मजीद हम देखते हैं कि हीट और लाइट निकलती है, यानी कि हीट और लाइट निकलती रहती है, आग जलती रहती है सूरज पे, और उस आग की वजह से हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में तब्दील होती रहती है, और उसकी वजह से फिर मजीद हीट और लाइट निकलती है। अब अगर हम सूरज का साइज देखें, यहां से लेके यहां तक, ये हमने इसके सेंटर से, ये दरमियान में अगर इसका सेंटर है ये, तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डायामीटर। जो यहाँ से यहाँ तक का फासला होता है उसे डायामीटर कहते हैं। अब ये कितना होता है? ये होता है 1.4 मिलियन किलोमीटर। किलोमीटर, जिस तरह हम सड़क पे जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना, फलां जगह इतने किलोमीटर दूर है, से हम सड़क को कहते हैं ये इतने किलोमीटर, फलां शहर इतने किलोमीटर दूर है। तो देखें, ये इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 1.4 यानी 1.4 मिलियन किलोमीटर। यानी 1.4 मिलियन का मतलब 14 लाख किलोमीटर का फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो कितना बड़ा आप सोचें कि सूरज होता होगा। और हम कहते हैं 110 यानी कि 110 गुना ज्यादा बड़ा होता है अर्थ से। यानी कि अगर हम अर्थ लें ना, और साथ साथ अगर हम अर्थ रखें, हम रख तो नहीं सकते ऐसे, लेकिन अगर हम साथ साथ कितनी रखें, 110 अर्थ को हम साथ रखें, तो सन के बराबर हमारे पास साइज बनता है। तो हमें पता चला सूरज एक स्टार है और वो इतना बड़ा है और इसकी अपनी रोशनी है। अच्छा, तमाम स्टार्स में से सूरज की रोशनी क्योंकि हम तक बहुत ज्यादा पहुंचती है और दिन में हमें और कोई स्टार नजर नहीं आता, तो उसकी वजह यह है कि सन इज द क्लोजेस्ट स्टार। यानी कि सन जो है, सूरज जो है, वो हमारे जो जमीन से करीब तरीन जो सितारा है वो सूरज है। इसीलिए हमें सूरज की तपिश भी आती है, यानी हीट, और रोशनी भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, जिससे कि धूप होती है, जिसे हम धूप कहते हैं। तो वो क्या है? सूरज की रोशनी होती है। चूंकि हम कह रहे हैं कि सन जो है वो हमारी ज़मीन से सबसे करीब तरीन सितारा है, तो हम एक काम करते हैं कि हम देखते हैं कि अर्थ यानी हमारी जो ज़मीन है और सन यानी कि सूरज जो है, इनके दरमियान कितना फासला है, यानी डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस देखने के लिए कि अगर ज़मीन का सूरज से हम फासला देखें तो ये कितना है? तो ये बनता है
14,90,00,000, यानी इसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे 149 मिलियन किलोमीटर। तो सोचें कितना ज्यादा फासला है जमीन और सूरज के दरमियान। 14,90,00,000 किलोमीटर का फासला है। तो इतना ये दूर है सूरज अर्थ से। लेकिन सोचें सूरज की कितनी ज्यादा तपिश होती है, इतना इसके ऊपर जो इसका दर्जा हरारत है वो कितना ज्यादा होता है कि हम तक इसकी तपिश भी पहुंचती है और रोशनी भी पहुंचती है। तो इस तरह आज हमने पढ़ा स्टार्स के बारे में।